Hello guys, welcome all on YouTube channel Biology Village, and this video lecture is dedicated to economic importance of family APC, जिसे हम अम्बलीफेरी भी बोलते हैं और हम इसे स्पाइस फैमिली के नाम से जानते हैं कि इसमें मसाले आते हैं जितने भी डेली जो यूज़ होते हैं, ठीक है, और कुछ एरोमेटिसिटी की वजह से भी जानी जाती है और एक स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस भी पाया जाता है इसमें। तो हम देखते हैं इसका जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। हम जो फूड, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक एप्लीकेशंस और फोडर क्रॉप्स, ऑयल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और इंडस्ट्री एंड स्पाइस एंड कैंडीमेंट्स एंड पॉइजनस प्लांट की कैटेगरी में हम स्टडी करेंगे। मगर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें वही प्लांट लौट के आएंगे, मतलब एक रिपीटेशन बहुत है कि एक ही प्लांट फूड में भी है, एरोमेटिक में भी है और कैंडीमेंट्स भी है, इस तरीके से। तो आप फिर भी देखें कि एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, कौन सा प्लांट कितने मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकता है। तो देखिए, फूड में हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, हमने इससे पहले अपने लेक्चर 1 में दिखाया है आपको कि सोबा जो होता है, एंथम सोबा, ठीक है, जिसका बॉटनिकल नेम होता है और इसकी रूट्स और लीफ दोनों मतलब एज ए वेजिटेबल यूज होती है, मतलब फूड मटेरियल में। दूसरा है पार्सले, जिसका बॉटनिकल नेम होता है पेट्रोसीलियम क्रिस्पम, ठीक है, इससे वेजिटेबल्स मतलब फार्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पार्सनिप्स, जिसका पार्सनिकस सैटिवा, ठीक है। आप इसके डायग्राम देख लीजिए, मेरा फर्स्ट लेक्चर देखें इसका फैमिली एपेसी पे जो है। उसके बाद सिलेरी, इनके नाम से इस फैमिली को जाना जाता है, पार्सले फैमिली, सिलेरी फैमिली। एपियम ग्रेविलेंस इसका नाम होता है और इसे हम अजमुद या करास भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद गाजर तो आप सब लोग जानते होंगे, जिसके डाइकस कैरोटा, रूट इसकी हम लोग खाते हैं, जो हम पार्ट खाते हैं वो क्या है, रूट्स हैं। उसके बाद देखिए मेडिसिनल, सबसे बड़ा सेक्शन है इसमें मेडिसिनल। जो मैंने बात बोली थी कि रिपीटेशन बहुत है यहाँ पर, देखिए सिलेरी उसमें आया था फूड में, अब यहाँ मेडिसिनल भी आ गया। हमने फिर वही नाम लिखा है और क्या, रूट एंड सीड्स यूज्ड मेडिसिनली, मतलब इनके दोनों काम मेडिसिन में होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। उसके बाद देखिए धनिया, हमारे में स्पाइसेस हम लगता है धनिया बस घर में हमारे वेजिटेबल कुकिंग में काम आता है। आप ये देखेंगे इसका मेडिसिन वैल्यू, स्टिमुलेंट है ये। कार्मिनेटिव्स मतलब कुछ सिरप्स होते हैं उसमें ये होता है। स्टमक मतलब डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाला, एंड टॉनिक सब में इसका पार्ट होता है। उसके बाद जीरा, क्यूमिनम साइमिनम, ठीक है, यूज इन फ्लेवरिंग पर्पज, थोड़ा इससे मतलब जो होता है एरोमेटिसिटी जो होती है ना, खुशबू के लिए, डिफरेंट टाइप की स्मेल क्रिएट करने के लिए। उसके बाद काला जीरा, ठीक है, ब्यूनियम पर्सिकम, इसके जो ट्यूबर्स होते हैं, जो इसका मतलब मेन रूट्स होती हैं, वो वेजिटेबल और सीड जो है वो स्पाइस के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। अजवाइन आप समझ सकते हैं, कार्मिनेटिव, स्टिमुलेंट, टॉनिक एंड इंडाइजेशन, मतलब डाइजेशन को इम्प्रूव करने में। उसके बाद ब्राह्मी, समझ सकते हो, नाम ही है ब्रा, ठीक है, इससे क्या होता है, ब्रेन टॉनिक बनती है इससे। और सेंट्ला एसिटिका इसका बॉटनिकल नेम होता है, ठीक है, और इसे मैडनेस समझ सकते हैं। एंड सर्टेन फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, जो कोढ़ बोलते हैं हिंदी में, उसके में काम आता है और कालरा में भी काम आता है इसे। उसके बाद देखें हींग, आपने खूब अच्छा सुना, स्पाइसी मसाला होता है जिसका नाम होता है फेरुला एसिप्टेडा। मगर हम यहाँ पे स्पाइस पे नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पढ़ रहे हैं आपके मेडिसिन, अस्थमा, कफ एंड इंडाइजेशन में काम आता है। उसके बाद गंधवय रोजा, फेरुला गैल्वेनिफ्लुआ, यूज इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मतलब जो लंग्स की प्रॉब्लम होती है उसमें, और अस्थमा में यूज होता है। इसके बाद सोया, देखिए एक प्लांट था सोवा, एक है सोया, एनिथम ग्रेविलेंस, जिसे हम दिल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन रहा है एक बार। जो कार्मिनेटिव टॉनिक्स में आता है, देखिए नीचे ही आएगा सोवा, एनिथम सोवा, ठीक है, कार्मिनेटिव एंड स्टमक। इसके बाद सौफ, आपने देखोगे सौफ खाते हैं बाद में हम लोग, ठीक है, ठंडी होती है, फेनिकलम बल्गेर, स्टिमुलेंट की फॉर्म में यूज करते हैं। इसके बाद हेमलॉक, कोनिकम मैकुलेटम, ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है तो थोड़ा सा सेडेटिव भी होता है, ठीक है, तो इसे मेडिसिन में यूज किया जाता है। हम पॉइजनस के लिए, पॉइजन वाली ड्रग्स बनाने में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एरोमेटिक तो सब में होती है, मगर बहुत ज़्यादा जो यूज होने वाले प्लांट हैं जो एरोमेटिक काम में आते हैं, देखिए धनिया, इसकी एरोमेटिसिटी का यूज़ किया जाता है। जीरा और सौफ, ठीक है, बॉटनिकल नाम रिपीट हुए हैं, आप देख सकते हैं दोबारा से, फेनिकम बल्गेर, कोरेंडम सैटिवम। उसके बाद फोडर क्रॉप में ये देखिए, कभी ऐसा होता है ना कि एक ही प्लांट का हमें लगता है कि बस ये स्पाइसेस में है, तो आपको ये मालूम चला कि मल्टीपल यूजेस है, तो इससे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। अब देखिए फोडर, आपने देखा होगा कि सौफ को आपने कभी सोचा कि चारा भी बनता है इससे, मतलब फोडर मतलब हमारे जो कैटल्स होते हैं, लिवर स्टॉक्स होते हैं, उनके लिए। तो फेनिकम बल्गेर का फोडर क्रॉप में इसके जो बाद का बचा हुआ मटेरियल होता है वो फोडर में यूज होता है। तो एक नई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि ये स्पाइसेस के अलावा फोडर की फॉर्म में भी यूज होता है। पार्सले, पार्सनिप, बाइल्ड सेलेरी, ये सब जो है फोडर क्रॉप्स हैं इस फैमिली के।
ध्यान रखना है। देखिए लिखा ना रेसिड्यू लीफ जो बचा हुआ बाद में डिस्टिलेशन जैसे एसेंशियल ऑयल निकालने के बाद जो बचता है वो फोडर की फॉर्म में हमारे जो कैटल्स होते हैं वो खा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम गाजर भी फोडर की फॉर्म में यूज होती है, जानवर खाते हैं, पार्ट हम खा लेते हैं, उसके बाद बचा हुआ गाजर खाते हैं। ऑयल्स में देखिए धनिया का ऑयल और सेंटिला, ब्राह्मी का ऑयल तो बहुत कॉमन है, जैसे कि एशियाटिक पेनीवर्ट भी बोला जाता है। सिरके जो तेल होते हैं हेयर ऑयल्स उसमें सब में पार्ट होता है। उसके बाद ऑर्नामेंटल्स मतलब ब्यूटीफुलनेस जो प्लांट होते हैं जो हम घरों में लगाते हैं अपने, तो डोमेस्टिकली तो इनके कुछ मैंने फिगर लगाए हैं, इसे देखिए ये डोमेस्टिक कुछ प्लांट इसमें मैंने नीचे दिखाए आपको इनके। ठीक है, इनके नाम आपको हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री के बाद में। इंडस्ट्री मतलब कुछ बड़े लेवल पे जब इनका वो किया जाता है तब, तो इसमें हींग परफ्यूमरी में काम आता है, फ्लेवरिंग फूड को करने में। उसके बाद गंध बैरोजा हमने बताया था, जो मैकेनिकल जो मोटर्स वगैरह होते हैं उनके जो पटा चलता है उसकी एक्टिविटी बढ़ाने में काम आता है। फिरोला गैल्वेनिफुआ परफ्यूमरी में। नेक्स्ट है स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब यहाँ कैंडिमेंट्स और स्पाइसेस। अब देखिए तो वोलेटाइल ऑयल्स और रेजिन्स, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं इन प्लांट में। इसकी वजह से एक कैंडिमेंट में यूज होते हैं और बार जो होती है लीव्स की वो भी काम आता है, फ्रूट्स भी काम आते हैं, जैसे सोया, हींग, अजवाइन, जीरा, सौंफ, धनिया। ठीक है, ये सब जो हैं कैंडिमेंट में यूज होते हैं। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है इसका, पॉइजनस प्लांट भी है इस ग्रुप में। तो पॉइजनस की वजह से इसके जो कंपाउंड है कोनाइन, वो इसकी फ्रेश लीव्स और फ्रूट में मिलता है। ठीक है, और वो क्या करता है नर्वस सिस्टम को हमारे एक्ट करता है जाके, और जो हमारे स्मॉल एनिमल्स होते हैं उन्हें मार देता है, और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग के लिए भी ये डेंजरस होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, कोनाइन तो होता है एक्रिड वाटरी जूस होता है जो लेस नार्कोटिक, ठीक है, लेस और मोर एंड आर पॉइजन टू ऑल काइंड ऑफ लिव स्टॉक एंड डेडली टू मैन। ठीक है, देखिए इनके डायग्राम्स मैंने लगाए, जैसे आयन, इसे ध्यान रखें इस नाम को, ओएनेथी क्रोटा और क्यूकुटा विरोसा, ये इसके पॉइजनस प्लांट हैं फैमिली के। और लास्ट वन है एथुसा साइनापियम, ये इस प्लांट के पॉइजनस प्लांट हैं। ठीक है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बताता है हेमलॉक भी पॉइजनस होता है, मगर ये उससे भी ज़्यादा पॉइजनस प्लांट है इस फैमिली का। तो इस तरीके से आपने देखा कि एपीएससी के मेंबर्स का एप्लीकेशन मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस 7 सेक्शंस में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका पॉइजनस। बाकी तो आपने देखा स्पाइसेस, कैंडिमेंट्स, इंडस्ट्री, फ्लेवरिंग मटेरियल्स में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड थैंक यू वेरी मच।